अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, आई एम मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं चैनल सॉल्यूशन ऑफ मैथमेटिक्स। व्यूवर्स, आज हम लोग क्लास 9th एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने लगे हैं। क्वेश्चन में कहता है कि फाइंड द एलसीएम बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कहता है आप एलसीएम मालूम करें, लेकिन मेथड कौन सा यूज़ करें? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करें। आपको दो या दो से ज़्यादा एक्सप्रेशंस दी जाएंगी, आपको फैक्टराइजेशन के ज़रिए एलसीएम मालूम करना है। बेटा फैक्टराइजेशन हम 4.1 से करते आ रहे हैं। 4.1 में भी हमने फैक्टराइजेशन की है, 4.2 में भी हमने फैक्टराइजेशन की है। हमें पहले अपनी एक्सप्रेशंस को फैक्टराइज करना है उसी तरीके से जैसे हमने प्रीवियस एक्सरसाइजेज में किया है। उसके बाद हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है। एलसीएम कैसे फाइंड आउट करते हैं? फोकस कीजिए, वाइट बोर्ड पर चलते हैं, देखते हैं कैसे हम एलसीएम फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखना है कि हमारे पास कितनी एक्सप्रेशंस दी गई हैं। तो बेटा हमें 1 2 3 एक्सप्रेशंस हमें दी गई हैं और हर एक्सप्रेशन सिर्फ एक टर्म पर मुश्तमिल है, सिर्फ एक टर्म। इसमें कोई प्लस या माइनस का साइन नहीं है। अगर इनके दरमियान प्लस का साइन आ जाए तो इसका मतलब टर्म 2 हो जाएंगी, फिर 3 हो जाएंगी, 2 साइन आ गए तो इस तरह से। ओके, अभी कोई साइन नहीं है तो ये एक टर्म है। अगर एक टर्म दी जाए तो उसको फैक्टराइज करना बहुत आसान है। कैसे करेंगे हम? 2a² b इज़ इक्वल टू, इसको फैक्टराइज हमें कैसे करना है? 2 को मज़ीद फैक्टराइज हम कर नहीं सकते, 2 का 2 आएगा, a² है तो हम a को 2 बार लिख लेंगे यहाँ पर, और साथ में ये क्या आ जाएगा? b एक बार है तो एक बार आ जाएगा। अब आया 4ab²। ओके, तो 4 को फैक्टराइज करें तो 2 2 ज़ा 4, तो यानी कि 2 टाइम आएगा, फिर a एक टाइम 1 टाइम आएगा, और b² है तो b 2 बार आ जाएगा यहाँ पर। ओके, ये 4ab² हो गया हमारे पास। आगे आ रहा है 6ab। 6 के फैक्टराइज करें तो 2 3 ज़ा 6 a.b आ जाएगा यहाँ पर। ओके, अब हमें क्या करना है? अब हमें बेटा कॉमन फैक्टर लेना होंगे, और एलसीएम के लिए हमें नॉन कॉमन फैक्टर्स भी चाहिए। क्यों? क्योंकि एलसीएम का फार्मूला है हमारे पास कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर्स। ओके, अब कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास बेटा, वो देख लेते हैं। कॉमन है हमारे पास 2, कॉमन है हमारे पास a, कॉमन है हमारे पास b। ओके, तो ये कॉमन में लिख दें 2ab। नॉन कॉमन में क्या आ रहा है हमारे पास? 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई a और ये एक b, ab इज़ इक्वल टू 2 3 का कितना हो जाएगा? 6ab। ओके, अब बेटा आएगा हमारे पास LCM इज़ इक्वल टू, कॉमन फैक्टर कितने हैं हमारे पास? 2ab मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर कितने हैं मेरे पास? 6ab। तो LCM कितना आएगा मेरे पास? 2 6 ज़ा 12 a² b²। तो ये हमारे पास LCM का आंसर आ जाएगा। ओके, बहुत आसान है। आपको जस्ट एक्सप्रेशंस को फैक्टराइज करना है, उसमें से कॉमन फैक्टर ले लेने हैं, उसमें से नॉन कॉमन फैक्टर लेने हैं, कॉमन फैक्टर्स और नॉन कॉमन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करना है, और आपके पास क्या आ जाएगा बेटा? LCM आ जाएगा। अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। जी बेटा, सेकंड पार्ट है हमारे पास x² + x, ये हमारे पास फर्स्ट एक्सप्रेशन है। x³ + x² ये हमारे पास सेकंड एक्सप्रेशन है। हमें इसका LCM मालूम करना है। LCM मालूम करने के लिए हमें पहले उसे वो क्या करना पड़ेगा बेटा? फैक्टराइज करना पड़ेगा। मैं पहले इसको फैक्टराइज कर रहा हूँ। अगर हमारे पास 2 टर्म्स हों तो हम फैक्टराइज कैसे करते हैं? जस्ट कॉमन ले लें पहले, अगर आता है तो। x कॉमन आ रहा है, यहाँ से क्या बचेगा हमारे पास? x बच जाएगा यहाँ पर, यहाँ से x चला जाएगा तो यहाँ पर 1 बचेगा, तो मतलब x + 1 बचेगा हमारे पास। अब बेटा नेक्स्ट एक्सप्रेशन में कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास? x² कॉमन आ रहा है हमारे पास, तो हमारे पास क्या बचेगा? यहाँ से x² निकाल दो तो एक x बचेगा, यहाँ से x² निकाल दो तो यहाँ पर 1 बच जाएगा हमारे पास। ओके, अब हमें क्या करना है? कॉमन फैक्टर लेने हैं। x² + x इज़ इक्वल टू x³ + x² इज़ इक्वल टू, फिर कॉमन फैक्टर लेंगे, फिर नॉन कॉमन फैक्टर्स लेंगे, फिर यहाँ पर हम क्या निकाल लेंगे? LCM निकाल लेंगे, जो कैसे आएगा? कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर्स के ज़रिए आएगा। ओके,
अब बेटा एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स को सॉल्व करो तो क्या आएगा हमारे पास, एक्स इंटू एक्स प्लस वन आएगा। एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर को सॉल्व करो तो क्या आएगा हमारे पास, एक्स डॉट एक्स इंटू एक्स प्लस वन आ जाएगा। ओके, अब कॉमन फैक्टर क्या आएंगे हमारे पास, कॉमन में आएगा हमारे पास एक्स, और कॉमन में क्या आ रहा है हमारे पास बेटा, एक्स प्लस वन आ रहा है, यानी कि एक्स इंटू एक्स प्लस वन हमारे पास बेटा कॉमन आ रहे हैं। जबकि नॉन कॉमन में क्या आ रहा है हमारे पास, जस्ट एक्स आ रहा है। तो बेटा हमारे पास अब कॉमन फैक्टर हैं एक्स इंटू एक्स प्लस वन, ये कॉमन फैक्टर आ गए, मल्टीप्लाई नॉन कॉमन क्या है, जस्ट एक्स है। तो हमारे पास एलसीएम क्या आएगा, तो हमारा पास एलसीएम होगा एक्स मल्टीप्लाई एक्स, एक्स स्क्वेयर इंटू एक्स प्लस वन, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका। ओके, अब मूव करते हैं हम थर्ड पार्ट की तरफ। जी बेटा, थर्ड पार्ट है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 4, और सेकेंड एक्सप्रेशन है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस 2a। ओके, अब बेटा हमें इसको पहले फैक्टराइज करना है। फैक्टराइजेशन के लिए टर्म काउंट करें, 1 2 3 टर्म्स हैं हमारे पास। अगर 3 टर्म्स हो तो हम कैसे फैक्टराइज करते हैं, 4 को मल्टीप्लाई करें ए स्क्वायर के कोफिशिएंट 1 के साथ, तो कितना आएगा यहाँ पर, 4 1 ज़ा 4 आ जाएगा, 4 1 ज़ा 4 आ गया। अब फैक्टर बनाएं कि मल्टीप्लाई करने पर 4 मिले, 1 मल्टीप्लाई 4 कितना होता है 4, 2 मल्टीप्लाई 2 कितना होता है 4। हमें ऐसा फैक्टर चाहिए जिन्हें मल्टीप्लाई करने पर 4 मिले और उन्हीं फैक्टर्स को फिर ऐड करने पर या माइनस करने पर 4 मिले। तो बेटा ये 2 और 2 4 हो जाएंगे, तो हम कैसे लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4a है, तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस 2a माइनस 2a, तो माइनस 2a और माइनस 2a कितने हो जाएंगे बेटा, माइनस 4a हो जाएंगे फैक्टराइजेशन के लिए। अब फर्स्ट 2 टर्म से कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास a, तो क्या बचेगा यहाँ पर, एक a बच जाएगा। यहाँ से जब मैं a निकालूंगा तो क्या बचेगा, 2 बचेगा यहाँ पर। इन दो से कॉमन आएगा माइनस 2, बेटा जब यहाँ से 2 कॉमन निकालेंगे तो आएगा a प्लस माइनस माइनस 2 2 ज़ा 4 आ जाएगा। ओके, अब ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ है, a माइनस 2, ओके, और ब्रैकेट के बाहर क्या लिखा हुआ है, फिर a माइनस 2 लिखा हुआ है। क्लियर। अब मूव कर रहे हैं इसकी सेकंड एक्सप्रेशन पर। सेकंड एक्सप्रेशन पर में 2 टर्म्स हैं बेटा, 2 टर्म से जस्ट कॉमन लेते हैं, a कॉमन आया तो क्या बचा यहाँ पर, a माइनस 2 बच गया। ये इससे ज़्यादा मज़ीद फैक्टराइज नहीं हो सकती। अब इन दोनों से हमें कॉमन फैक्टर चाहिए, तो बस मैं यहाँ से कॉमन फैक्टर ले लेता हूँ। कॉमन फैक्टर यहीं पर मैं लिखता हूँ, फिर नॉन कॉमन फैक्टर्स, और इसके बाद क्या आ जाएगा यहाँ पर, एलसीएम आ जाएगा। कैसे आएगा, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर्स। अब बेटा कॉमन फैक्टर्स क्या आ रहे हैं हमारे पास वो देख लें, a माइनस 2 और a माइनस 2 कॉमन है, कॉमन आ जाएगा a माइनस 2। अब नॉन कॉमन की तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पर a माइनस 2 है और बेटा यहाँ पर a है, ये नॉन कॉमन है। तो LCM क्या आएगा हमारे पास, कॉमन फैक्टर्स क्या हैं हमारे पास, a माइनस 2 मल्टीप्लाई नॉन कॉमन क्या है, a इंटू a माइनस 2। तो यहाँ पर आएगा हमारे पास LCM इज़ इक्वल टू, ये a आएगा और a माइनस 2 मल्टीप्लाई a माइनस 2, तो a माइनस 2 होल का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। ओके, तो ये हमारा क्या होगा बेटा, आंसर होगा LCM का। अब मूव कर रहे हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। जी बेटा, फोर्थ पार्ट है हमारे पास x की पावर 4 माइनस 16 फर्स्ट एक्सप्रेशन, जबकि सेकंड एक्सप्रेशन क्या है, x क्यूब माइनस 4x। तो बेटा फर्स्ट एक्सप्रेशन में 2 टर्म्स हैं, 2 टर्म्स के लिए हमें पहले कॉमन लेना होता है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं बेटा, फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। कॉमन इसमें से आ नहीं रहा, तो हम फार्मूला बनाएंगे बेटा, कौन सा फार्मूला, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला। तो यहाँ पर मुझे क्या लिखना पड़ेगा, x स्क्वायर लिखूँगा तो तब जाके x की पावर 4 बनेगी। अब यहाँ पर मुझे ऐसा नंबर चाहिए जिसका स्क्वायर लेने पर 16 मिले, तो वो क्या होगा, 4 होगा, क्योंकि 4 का स्क्वायर कितना आता है, 16 आता है। अब हमारे पास क्या आया, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, फार्मूला किसका होता है, ये a प्लस b और फिर a माइनस b। ओके, ये मैंने फार्मूला ओपन कर दिया, यहाँ फार्मूला लिख देता हूँ आपको, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये बेटा इक्वल किसके होता है वो देख लें, ये इक्वल होता है a प्लस b और a माइनस b। इस फार्मूला की मदद से हमने इसको सॉल्व किया है। जी नेक्स्ट एक्सप्रेशन देखें। अब नेक्स्ट एक्सप्रेशन में क्या है, 2 टर्म्स हैं, कॉमन क्या आ रहा है, x से हम कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर, x स्क्वायर माइनस 4 बच जाएगा।
ओके, अब कॉमन ले लें इसमें से बेटा, कॉमन फैक्टर लें, फिर नॉन कॉमन फैक्टर्स लें, फिर एलसीएम लें। एलसीएम क्या होता है हमारे पास, कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर क्या आ रहे हैं बेटा, एक्स स्क्वेयर माइनस 4, एक्स स्क्वेयर माइनस 4, ये कॉमन है, यहाँ पर कॉमन ले लें एक्स स्क्वेयर माइनस 4। नॉन कॉमन में कौन आ रहा है बेटा, एक्स आ रहा है, और कौन आ रहा है, एक्स स्क्वेयर प्लस 4 आ रहा है। तो एलसीएम क्या होगा, कॉमन क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वेयर माइनस 4 मल्टीप्लाई नॉन कॉमन क्या है, एक्स इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 4। ओके, हमने कॉमन फैक्टर को मल्टीप्लाई करना है नॉन कॉमन फैक्टर्स के साथ। तो पहले हमने फर्स्ट एक्सप्रेशन को फैक्टराइज किया, फिर सेकंड को फैक्टराइज किया, जो कॉमन आए कॉमन लिखा, कॉमन पर मैंने टिक लगा दिए हैं ये वाले, और बाकी नॉन कॉमन है नॉन कॉमन लिखे, दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो एलसीएम कितना आएगा, ये एक्स है मैंने यहाँ बाहर लिख दिया बेटा, ये ए माइनस बी ए प्लस बी, ये फार्मूला क्लोज कर लेते हैं, तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमारे पास इस तरह से एलसीएम जो होगा इसका फाइनल, वो होगा ये एक्स और एक्स की पावर 4 माइनस 4 का स्क्वायर क्या आएगा, 16 आ जाएगा, ये आंसर होगा। जी बेटा, फिफ्थ पार्ट है हमारे पास, हमें 3 एक्सप्रेशंस दी गई हैं, इसमें हमें इन तीनों को सॉल्व करना है। फोकस कीजिए व्हाइट बोर्ड की तरफ। बेटे इसको फैक्टराइज करने के लिए हमारे पास 2 टर्म से क्या करते हैं, हम फर्स्ट स्टेप कॉमन लेते हैं। 2 टर्म से कॉमन क्या आ रहे हैं हमारे पास, 4 टाइम्स 16 माइनस 4 बाहर आएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, एक्स स्क्वेयर बच जाएगा। ओके, अब हम इसको मज़ीद आगे फार्मूला में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन बेटा 4 माइनस एक्स स्क्वेयर, ये 4 माइनस एक्स स्क्वेयर, इसके कॉमन आने के चांस इसी स्टेप में बन रहे हैं। ज़रूरी नहीं है अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, अगर इसको सॉल्व करने पर भी हमें 4 माइनस एक्स स्क्वेयर मिल सकता है, अगर हमें मिल जाता है तो हमें इसको मज़ीद आगे लेकर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, अगर हमें 4 माइनस एक्स स्क्वेयर नहीं मिलता यहाँ से, फिर हम इसको भी सॉल्व करेंगे और हम फिर इसको भी सॉल्व कर लेंगे। ओके, चलें पहले इसको चेक कर लेते हैं। इज़ इक्वल टू 3 टर्म है, फैक्टराइज करें, 6 1 ज़ा 6, यानी कि मल्टीप्लाई करने पे क्या चाहिए, 6 चाहिए। तो 1 मल्टीप्लाई 6 इज़ इक्वल टू 6, 2 मल्टीप्लाई 3 क्या होता है हमारे पास, 6 होता है। ओके, अब हमारे पास यहाँ पर क्या आया, 2 मल्टीप्लाई 3 6 होता है, हमें 1 चाहिए, 3 और 2 हम इसमें यूज़ कर लेंगे। यहाँ पर क्या आया हमारे पास, फर्स्ट टर्म सेम आई, लास्ट टर्म सेम आई। प्लस का 1 लाने के लिए प्लस 3x लिखेंगे माइनस 2x लिखेंगे, 3x में से 2x माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 1x आ जाएगा। ओके, इसके बाद फर्स्ट 2 टर्म से कॉमन क्या आ रहा है, x यहाँ से कॉमन लें तो क्या बचेगा, x प्लस 3 बच जाएगा। यहाँ से कॉमन क्या आएगा हमारे पास, माइनस 2, x माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास, प्लस हो जाएगा। तो 2 3 तक कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। तो बेटा x प्लस 3 अगेन क्या आ जाएगा हमारे पास, कॉमन ले लेंगे हम, x प्लस 3 कॉमन आ गया हमारे पास, तो बाकी क्या बचा हमारे पास, x माइनस 2 बच गया। ओके, अब आपने देखा कि हमारे पास 4 माइनस एक्स स्क्वेयर तो यहाँ पर नहीं आया, तो मतलब ये हुआ कि हम इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे वो देख लें। अब ये 4 का 4 आ गया बेटा हमारे पास, यहाँ पर क्या करेंगे हम, फार्मूला बनाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना लेंगे फार्मूला। वो 2 का स्क्वायर 4 होता है क्योंकि एक्स का स्क्वायर है, एक्स का स्क्वायर होता है, फार्मूला बन रहा है तो 4 का 4 आ गया। ये फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी और फिर ए माइनस बी। क्लियर हो गई बात जी। अब मूव करते हैं इधर, यहाँ भी फार्मूला बनाएं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, तो वो क्या होगा, a प्लस बी और फिर a माइनस बी हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, हमें कॉमन फैक्टर्स लेना होंगे। कॉमन देखें क्या आ रहा है यहाँ पर, 2 माइनस एक्स, यहाँ पर भी 2 माइनस एक्स, लेकिन यहाँ पर है x माइनस 2। तो हमें पहले इसको अरेंज करना है। अरेंज हम इसको कैसे करेंगे बेटा, यहाँ से माइनस ले लें कॉमन, माइनस कॉमन से क्या फ़र्क होगा, ये माइनस वाली टर्म प्लस की हो जाएगी, ये प्लस वाली टर्म माइनस की हो जाएगी। ओके, अब हमारे पास कॉमन लेना आसान होगा
बेटे हमारे पास कॉमन आएगा x माइनस 2 माइनस एक्स, 2 माइनस एक्स और फिर 2 माइनस एक्स आएगा कॉमन। ठीक हो गया। यहाँ लिखेंगे हम कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू, फिर लिखेंगे नॉन कॉमन फैक्टर्स लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे हम यहाँ पर LCM लिखेंगे, कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर्स। अब कॉमन फैक्टर क्या है हमारे पास बेटा, कॉमन आ रहा है हमारे पास 2 माइनस एक्स, 2 माइनस एक्स और 2 माइनस एक्स। ओके, नॉन कॉमन में देखें 4 नॉन कॉमन है। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात समझ लें ज़रा, नॉन कॉमन में देखें यहाँ पर 2 प्लस एक्स है और यहाँ पर भी 2 प्लस एक्स आ रहा है हमारे पास, लेकिन तीसरी टर्म में ये कॉमन नहीं है। तो बेटा ये लिखेंगे हम नॉन कॉमन में, लेकिन लिखेंगे इसको वन टाइम, जस्ट वन टाइम, 2 प्लस एक्स। ओके, जो तीनों में ना हो, अगर 2 में आ रहा हो तो लिखना उसे सिर्फ वन टाइम है आपने। अच्छा, ये भी 4 भी लिख लिया, 2 प्लस एक्स भी लिख लिया, साथ में क्या लिखेंगे हम यहाँ पर x प्लस 3 लिखेंगे साथ में, और ये माइनस भी यहाँ पर हम साथ लगा देंगे। ओके, अब सॉल्व कर लेते हैं LCM को हम। कॉमन फैक्टर क्या है आपके पास, 2 माइनस एक्स मल्टीप्लाई, नॉन कॉमन क्या है आपके पास बेटा, -4 इंटू 2 प्लस एक्स, एक्स प्लस 3। ओके, इसको मज़ीद सॉल्व कीजिए। अब क्या बनेगा यहाँ पर, LCM इज़ इक्वल टू, ये -4 आप पहले लिख लें बेटा। ओके, ये देखें 2 माइनस एक्स, 2 प्लस एक्स, ये फार्मूला है बेटा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ठीक हो गया। और साथ में क्या आएगा यहाँ पर, x प्लस 3 आएगा, x प्लस 3 आएगा। तो LCM कितना बनेगा हमारे पास, -4 इंटू 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3। ये हमारा क्या होगा बेटा, रिज़ल्ट होगा LCM का। ओके, इस तरह से हमने LCM फाइंड करने के लिए क्वेश्चन नंबर 3 के 5 पार्ट बेटा सॉल्व कर लिए हैं। बहुत आसान सवाल है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। फैक्टराइज करना आपको पहले से आता है, आपने फैक्टराइज करना है एक्सप्रेशंस को, कॉमन फैक्टर लेने हैं, फिर नॉन कॉमन लेने हैं फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर्स और नॉन कॉमन फैक्टर को मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो किसका होगा बेटा, LCM का होगा। अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अल्लाह हाफिज़।